नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। इस कहानी में हम जानने वाले हैं आत्महत्या एक दर्दनाक कहानी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। उसे जीना ही नहीं था, वो खुद को ख़त्म कर देना चाहती थी। उसके दिमाग में हमेशा यही विचार आ रहा था कि उसकी डिसीजन ले लिया था, सिर्फ अंत कैसे करे इसके बारे में सोच रही थी। चारों ओर अंधेरा ही था। अपने ही सोच में मग्न पूर्व नीचे बैठकर बहुत वक्त तक ऐसे ही बैठे फर्श की तरह एक टक देख रही थी। पति के धोखेबाजी के से पूर्व अंतर से टूट गई थी। उसने बोले हुई वह शब्द पूर्व के दिल में घाव कर रहे थे। इस बार पंकज ने तो हद पार कर दी थी। अब और जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा था। अब खुद को ख़त्म कर दूं, इसके सिवाय दूसरा विचार उनके मन में ही नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। एक नज़र उनकी तरफ देखा, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आंखों में से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसके मन में एक दृढ़ निश्चय किया था कि रात के 2 बजे थे। हर तरफ बहुत सन्नाटा था और वह धीरे से उठी और दूसरे रूम में गई। गले में फांसी का फंदा डालते ही वाली थी, तभी कुछ गिरने का आवाज़ आई। पूर्वी का 2 साल का बेटा जोर जोर से रोने लगा। उसी क्षण पूर्वी की 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी, छोटू बेड के ऊपर से नीचे गिर गया। तुम कहाँ हो? देखो ना छोटू कितना रो रहा है। पूर्वी भागकर दूसरे रूम में आई और अपने बेटे को उठाकर अपने गोद में ले लिया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी रोती हुई बोली, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। पूर्वी अपने दोनों बच्चों को पास लेकर जोर से गले से लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चों उसके सीने से लिपट कर सो गए। रोती रोती पूर्वी को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। काम वाली बाई गंगू की आवाज़ से पूर्वी की नींद टूट गई। अरे मैडम, आप बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया था? अरे मैडम, क्या हुआ? अभी तक आप सोई हुई हो, तबीयत तो ठीक है ना? वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। घड़ी में वक्त देखते हुए तो 8:30 बजे थे। आज तुम्हें आने इतनी देर क्यों हो गई? मैडम, चौथी गली में मेहता जी रहते हैं ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 बच्चे हैं उनके, एक 10 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। यह सुनकर पूर्वी के कलेजे को धक्का लगा और अपनी साड़ी ठीक करके उसके पूछा, कब हुआ? गंगू ने बोला, रात को हुआ मैडम। मैंने ऐसे सुना कि उसके पति की दूसरी औरत से संबंध थे। कब खत अभी तक नहीं आया। अचानक पूर्वी ने गुस्सा से बोला, अच्छा किया, वह आया या नहीं आया उसके क्या फ़र्क पड़ता है? अब वह थोड़ी ना आने वाली है। यह सुनकर गंगू पूर्व के कान की पास आई और धीरे से बोली, मैडम मैं अनपढ़ गंवार हूँ और घर घर में जाकर झाड़ू पोछा करके मेरा पेट भरती हूँ, और आप पढ़े लिखे हुए लोग हो। भले ही मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज़्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। मुंह बंद था फिर भी मेरे कान खुले रहते थे। मैं एक औरत हूँ और औरत की दुख में भी समझती हूँ, इसलिए मुझे आपको एक बात बतानी है। आत्महत्या यह कोई समस्या का समाधान हो नहीं सकता। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है, इसका मतलब ऐसा नहीं आप अपनी जान दे दे। मैडम जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है पर अंत में घूमकर अपने ही घर वापस आता है, और जब नहीं आए तो भी फर्क क्या पड़ता है? आप किसके लिए मरना चाहती हो? जो आपको प्यार ही नहीं करता, जिसका आपकी थोड़ी सी भी परवाह ही नहीं हो, उसके लिए आप जी नहीं सकती। जो आपसे प्यार ही नहीं करता है, जिसको आपकी कदर हो, आपको माता पिता जो आपके बहुत प्यार करते हो, आपके बच्चे जिनके आपकी ज़रूरत हो। गंगू का बोलना
बोलना सुनकर पूर्वी की आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी। पूर्व गंगू को गले लगाकर रोने लगी और गंगू पूर्वी को पीठ पर से हाथ फेरके हुई सोफे पर बैठाती है और बोलती है, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं मैडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घर में बैठकर फालतू बातों को सोचते हैं हो। मैं आपको घर में काम करने के बाद मैं 9 से 3 इस वक्त स्कूल में झाड़ू लगाने जाती हूँ। वह भी प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी है। आप तो पढ़े हुए हो, अगर आप बोलती हो तो मैं आपके लिए टीचर का काम करने का पूछे क्या? आपका वक्त भी निकल जाएगा और मन भी लग जाएगा। इस पर पूर्वी चुप बैठी थी। कोई भी जवाब ना मिलने पर गंगू बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। और गंगू काम करने लग जाती है। काम निपट कर बोलती है, मैडम मैं जाती हूँ। उतने में पूर्वी उससे बोलती है, रुको गंगू, तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना, यदि संभव हो तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर मुझे ला कर दो। गंगू के चेहरे पर खुशी का भाव दिखा। गंगू पूर्व के पास जाकर बैठी और धीरे से बोली, मैडम मैंने दूसरे रूम में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा था। ऐसे आप कभी मत करना। यह आपका घर है, इसके बचाने का आपसे जो हो सके वह कीजिए। बिना लड़े आपको हार मान ली। गंगू पूर्व के हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मैडम एक फिल्म में हीरो ने एक डायलॉग बोला था, लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मरकर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। गंगू हाथ नचाते हुए ऐसे बोलने लगी। यह देखकर पूर्वी को बहुत हंसना आया। गंगू का बोलना सुनकर पूर्वी का मन हल्का हो गया और उसके एक नई आशा की किरण भी दिखी। वह अलमारी में से अपने सर्टिफिकेट निकालती लगी। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता यह बहुत स्नेही होता है। भगवान को यदि हुआ करती हुई कि कोई भी पति पत्नी के जीवन में ऐसा मोड़ नहीं आना चाहिए। अगर आया भी तो आत्महत्या ही उसका इलाज नहीं है। जीवन में कोई समस्या का आत्महत्या ही समाधान हो नहीं सकता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जाना। फिर से ऐसे ही नई वीडियो में मिले, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।